आज हमारे साथ हैं प्रसपा के वरिष्ठ नेता रामबाबू यादव जी। उनसे बात करेंगे, तमाम मसलों पे बात करेंगे। उनका बहुत बड़ा राजनीतिक करियर है, ब्लॉक प्रमुख से लेकर के उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आइए आप बात करते हैं रामबाबू यादव जी से। कि लगता है कि कुछ गठबंधन हो जाएगा, कि निश्चित है कि नहीं है, कुछ अनिश्चय भी अभी भी है? जहाँ तक हमारी जानकारी है, गठबंधन 100% फाइनल है, अनिश्चय की कोई स्थिति नहीं है। जहाँ तक सीटों की बात है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश जी, इनके बीच में तय हुई, उसमें कोई विवाद नहीं है। जैसा दोनों नेता चाहेंगे वैसा फाइनल हो जाएगा। नहीं तो अभी सीटें जो अभी कह रहे हैं कि 25-30 सीटें देना चाहते हैं, ऐसी सूचना आई है कि वो मांग रहे हैं, लेकिन ये 3-4 ही सीट देना चाह रहे हैं अखिलेश जी। तो ये जन चर्चा की बातें अलग हैं। हाँ, अच्छा। लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि दोनों के बीच सीटों का फाइनल हो गया है। अभी डिक्लेयर ना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने किया और ना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह जी ने किया। ये विलय क्यों नहीं हुआ? क्या ऐसी स्थिति कि विलय हो जाता, विलय नहीं हुआ और कुछ फिर भी अंदर कुछ विरोधाभास है, इस कारण से विरोधाभास क्या कारण से विलय नहीं हुआ? इस नेता वो मान चुके हैं, ऐसा उनका शिवपाल? इस प्रश्न का उत्तर माननीय शिवपाल सिंह जी ही दे सकते हैं, क्योंकि हमारे स्टेटस का मामला नहीं है। विलय क्यों नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ, या चाहते थे दोनों या नहीं चाहते थे, यह उत्तर सिर्फ शिवपाल सिंह जी दे सकते हैं। औरैया में समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, और आप औरैया की स्थिति पिछले चुनाव को देखें तो लोकसभा का चुनाव का भी देख लें और विधानसभा का चुनाव का भी, तो समाजवादी पार्टी कहीं नहीं ठहरी इस क्षेत्र में। तो जबकि ये माना जाता है कि औरैया की फिर जो जीतता है उसी की सत्ता मिलती है, और ये देखने को भी मिला। पहले समाजवादी औरैया फिर जो एमएलए रहा वो भाजपा का हुआ तो भाजपा जीती सरकार बनी, और बसपा का रहा एमएलए तो बसपा की सरकार बनी, सपा का रहा सपा का, इस तरीके की रहा है। तो क्या मानते हैं, क्षेत्र में कुछ राजनीतिक कारणों से क्या कारण रहे, पारिवारिक कारण रहे या और कुछ कारण रहे कि मोदी लहर था? क्या मानते हैं अब, चूँकि इस क्षेत्र में आपने राजनीति लंबे समय अरसे से की है और ब्लॉक प्रमुख से लेकर के पूर्व मंत्री तक भी पहुँचे हैं, तो क्या मानते हैं? हमारे विचार से इसमें दोनों चीज़ें काम कर रही, दोनों फैक्टर ने काम किया पिछले समय में। जहाँ माननीय शिवपाल सिंह जी का सपा से अलग होना, ये भी एक फैक्टर रहा है, और ये भी एक फैक्टर है कि उस समय मोदी लहर चल रही थी, और मोदी लहर चूंकि झूठे वादों पर चली है, तो अब उस पर तो जब आप कोई प्रश्न पूछेंगे तभी हम जवाब देंगे। लेकिन हमारी अपनी जानकारी के आधार पर इसमें दोनों फैक्टर काम रहे, जिसमें पिछली बार समाजवादी पार्टी यहाँ से सीटें नहीं निकाल पाई। वो शिवपाल सिंह चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, कुछ उनका बेटा कहाँ से लड़ेगा, कुछ आपको जानकारी है क्या? आप चूँकि अभी इस पर हाईकमान से, प्रसपा हाईकमान से जुड़े हैं, अभी इस पर कोई बात क्लियर नहीं है कि माननीय शिवपाल सिंह जी कहाँ से लड़ेंगे और बेटा कहाँ से लड़ेगा। एक सीट तो उनकी फाइनल है ही, चूंकि वो सिटिंग है। अब सिटिंग पर बेटा लड़ेगा या वो लड़ेंगे, ये तो वही जवाब दे सकते हैं, ये हमारे स्तर की बात नहीं। आपका क्या कारण रहा कि आप सपा को छोड़ करके प्रसपा में चले गए? हालांकि आपने पहले भी पार्टियों को चेंज किया, आपने है सपा में रहे, फिर कांग्रेस में चले गए, फिर सपा में आए, इस तरीके के रहा है। तो अभी क्या कारण ऐसा रहा कि आप प्रसपा में चले गए थे? नेतृत्व आपको अखिलेश का ज़्यादा अच्छा लगता था कि कारण क्या था? नेतृत्व की लीडरशिप की बात थी या व्यक्तिगत रिलेशनशिप की बात थी? चुनाव के बाद हम नहीं जानते, चूँकि हमें कारण बताओ नोटिस तो नहीं दिया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इसी बीच समाजवादी पार्टी में और माननीय शिवपाल सिंह जी में मतभेद पैदा हुए, तो चूंकि हम विचारों से समाजवादी थे, लिहाजा हम शिवपाल सिंह जी के साथ चले गए। तो क्या अच्छा इस कारण से चले गए? तो विचारधारा का कोई इक्विवेलेंट है दोनों? क्या दोनों की विचारधारा समाजवादी है, दोनों समाजवादी विचारधारा के आधार पर ही कार्य करते हैं, इसलिए विचारों में कोई फर्क नहीं है। तो कांग्रेस को आप कहाँ पाते हैं इस समय सिनेरियो में? इस तरह की स्थिति अगर मान लीजिए कि कांग्रेस चुनाव होता, आफ्टर पोल क्या स्थिति हो सकती? तो कुछ आज की परिस्थिति में कांग्रेस जमीन पे तो कहीं है नहीं, लेकिन हमारा ये सोच है, हो सकता है हमारी पार्टी का या समाजवादी पार्टी का ये सोच न हो
कि इसका अभी विषय भी नहीं है। जब पार्लियामेंट का मामला है तो जो प्रदेश व्यापी पार्टियां हैं ये अपने कुछ मेंबर्स को तो जिता सकते हैं, लेकिन केंद्र में अगर सत्ता की बात आए और भाजपा को हटाने की बात आए तो कांग्रेस के नेतृत्व को ही लोगों को मानना चाहिए। एक जनचर्चा ही चली थी कि बीच में आप को लगा कि भाजपा स्ट्रांग हो रहेगी या जो इनका विघटन बना रहता है, तो चर्चाएं चली थी। अब सही है कि तो आप ही बताएंगे कि आप भाजपा में जाने वाले थे, इस तरीके की आप कुछ भाजपा के नेताओं से बात भी हुई थी इस वक्त, ऐसा कुछ था क्या? भाजपा के नेताओं ने हमसे प्रयास बहुत किया भाजपा में सम्मिलित कराने के लिए, लेकिन मैंने कभी ये विचार नहीं बनाया कि मैं भाजपा में जाऊंगा। चूंकि भाजपा की आइडियोलॉजी, भाई एक तो पहली बात यही कि मैं झूठ पर आधारित कोई बात करता ही नहीं हूँ, तो हमारी आइडियोलॉजी नहीं मिलती थी, इसलिए भाजपा में जाने का तो न कभी तब प्रश्न था, ना आज प्रश्न है, ना भविष्य में प्रश्न होगा। स्पष्टवादिता तो देखी गई कि आप स्पष्टवादिता के कारण से आपकी समाजवादी पार्टी में भी आपकी जिला अध्यक्ष से नहीं पटी थी, और भी पार्टी में जब रहे आपने एक बार मुझे याद है कि छलदा में आपने शिवपाल सिंह को ही टोक दिया था, ये बातें देखने को मिली हैं। तो इसका स्पष्टवादिता आज की राजनीति में कहाँ समस्या पैदा करती है आप जैसे नेताओं की? आज की जो राजनीति चल रही है उसमें स्पष्टवादिता का कोई महत्व है ही नहीं, और पब्लिक भी, जहाँ तक जनता की बात है, वो भी हमको लगता है स्पष्ट वार्ता स्वीकार नहीं करती है। अच्छा। गोलमोल वार्ता ही उसे भी पसंद है। एक बार ये मुझे जो जानकारी है सही है तो आप बताएंगे कि आपने अपने पिता के खिलाफ ही एप्लीकेशन एसडीएम को दे दिया था। ये बिल्कुल सही है। क्या मामला है, थोड़ा सा विस्तार से? ऐसा था हमारे पिताजी गांव सभा हरतौली के प्रधान थे। उन्होंने कुछ पट्टे इस आधार पर गांव सभा के लोगों को कर दिए, किसी को 20 डेसीमिल का, किसी को 15 डेसीमिल का, किसी को 10 डेसीमिल का, जो किसान जमीन दावी हुए थे। तो हम जब 4-6 दिन के बाद गांव पहुंचे तो हमसे भूमिहीन लोगों ने मिलके ये बात उठाई कि इस तरह से तो हमें कभी भी पट्टे मिलेंगे नहीं, क्योंकि जमीन तो हमेशा जमींदार ही दापता है। तो हमने प्रधान जी के मतलब अपने पिताजी के खिलाफ एक एसडीएम को दरख्वास्त दी, तत्कालीन एसडीएम को। बात है ये 63-64 के आसपास की। तो पिताजी से आपने कहा नहीं था कि आप गलत कर रहे हैं? आपने पिताजी के खिलाफ मैंने उनसे ताल ठोक दी? मैंने नहीं, ताल नहीं ठोकी। मैंने उनसे कहा कि जो आपने पट्टे किए गलत। तो उन्होंने कहा कि अगर हम छोटे छोटे ये पट्टे हम भूमिहीनों को कर देंगे तो ये गांव में झगड़ा पैदा हो जाएगा, ये पट्टे छुटा नहीं पाएंगे, अपनी जमीन पे कब्जा नहीं कर पाएंगे और लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो हमने एसडीएम को दरख्वास्त दी कि ये पट्टे जो हुए हैं ये गलत हैं, भूमिहीनों को पट्टे नहीं मिले, जमीन वालों को ही पट्टे दे दिए गए हैं, लिहाजा ये पट्टे खारिज करने योग्य खारिज कर दिए जाएं। एसडीएम ने हमारी बात पर जांच कराई और बात सत्य पाई। पिताजी ने आपका बुरा नहीं माना इस बात का? ना, इस पर कतई बुरा नहीं माना, और उसकी जांच हुई और जांच में वो सब पट्टे खारिज कर दिए गए। अब उन्होंने कहा कि आप फिर हमारे ये जमीन निकलवा दीजिए। तो हम एसडीएम से पुनः मिली और हमने अनुरोध ये किया कि एक कानून गो और 2 अगल बगल के लेखपाल अगर हमें आप दे दें तो हम इस जमीन को नपवा लें। नापने एसडीएम इस पर सहमत हो गया। उसने हमें 5-6 दिन के लिए एक कानून गो और अगल बगल के 2 लेखपाल और एक स्थानीय लेखपाल, तीनों लेखपाल दिए। हमने गांव की मीटिंग बुलाई और गांव के लोगों से ये कहा कि आप अपने खेत नपवा लीजिए और उसके बाद जो बढ़ती जमीन है उसे छोड़ दीजिए। गांव के लोग इस पर सहमत हो गए। खेत नपके जो जमीन फालतू थी वो निकल आई और उसके बाद फिर लगभग 74 पट्टे भूमिहीनों को कर दिए गए। आप पे भी आरोप लगता है कि आप कभी अपने एक जिसको चाहते हैं उसको प्रधान बनाते हैं, कभी अपने एक छोटे भाई को बना देते हैं, कभी दूसरे भाई को बना देते हैं, कभी किसी को बना देते हैं, किसी बहू को बना देते हैं। ये आपके हाथ में, आप आज भी आपके रिमोट आपके हाथ में है उस आपकी ग्राम सभा का। तो ऐसा क्या अपराध? ऐसा नहीं है। हम बता दें आपको, सन 62 से लेके 72 तक, तब 10 साल में चुनाव होते थे। पिताजी प्रधान रहे,
फिर हम प्रधान बने 72 में इस आधार पर कि तब सहार विकासखंड आधा टूट के मिला दिया गया था अछलदा में। तो अछलदा ब्लॉक ने यह तय किया कि सहार का सदस्य जिला पंचायत होगा और ब्लॉक प्रमुख होगा अछलदा का। तब प्रधान ही सदस्य जिला पंचायत का चुनाव लड़ सकता था। इसलिए 72 से लेके और 82 तक 10 साल के आधार पर हम प्रधान रहे, लेकिन इसी बीच ब्लॉक फिर जो के त्यों हो गए। सदस्य जिला पंचायत का चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं उठा, चूंकि अलग अलग हो गए। 82 में हम ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़े, हार गए। 87 में हम फिर ब्लॉक प्रमुख हो गए। तो ये सही है कि इस बीच 82 के बाद 85 तक 86 तक जब तक चुनाव नहीं हुआ, 5 साल का हो गया कार्यकाल, पिताजी प्रधान रहे। इसके बाद पिताजी ने प्रधानी छोड़ दी और हमारा सबसे छोटा भाई श्याम बाबू यादव 26 वर्ष कभी बहू और कभी वो दोनों अपने प्रधान रहे। उसके बाद हमारा मंझला भाई रिटायर होके आया, सरकारी कर्मचारी था। तो हमने ये प्रश्न रखा छोटे भाई के साथ कि ना तुम्हारे पास समय है ना मेरे पास समय है, लिहाजा गांव के हिसाब से मंझले भाई को आप प्रधान जो है बन जाने दो। तो ये जो है देखता रहेगा, गांव का अपना काम भी देखेगा, हमारी आपकी जमीन भी देखता रहेगा। चूंकि सब भाई हम रहने दिव्यई पुल लगे। तो उसमें छोटे भाई नहीं माने, मंझले भाई और छोटे भाई में चुनाव हुआ। गांव की जनता की आवाज के आधार पर हम छोटे भाई मंझले भाई के साथ रहे और मंझला भाई प्रधान जीत गया। आगे चल के हमने कहा गांव का मामला न बढ़े, परिवार का मामला भी न बढ़े, तो हमने एक फैसला लिया कि मंझले भाई का बेटा प्रधान बने। चूंकि मंझले भाई में शारीरिक क्षमता ज्यादा नहीं थी और छोटा भाई बीडीसी का चुनाव लड़े और उसको हम ब्लॉक प्रमुख बनाने का प्रयास करेंगे। हुआ भी यही। छोटा भाई बीडीसी बन के ब्लॉक प्रमुख, बहू थी, बहू ब्लॉक प्रमुख हो गई और मंझले का बेटा जो है गांव का प्रधान हो गया और चुनाव हुआ, चुनाव में जीता दोनों। इस वर्ष जब वो फिर चुनाव आया, अभी पिछले 4-6 महीना पहले, तो छोटे भाई ने कहा कि हम तो प्रधानी भी लड़ेंगे और बीडीसी भी लड़ेंगे। हमने इसका प्रतिकार किया और ये कहा समझौता के आधार पर दोनों लड़ो। जब वो नहीं माने तो ये सही है कि हमने मंझले भाई के बेटे का साथ दिया, उसमें वो प्रधान जीत गया। इन्होंने जो बहू, उसकी बहू प्रधान जीत गई और इन्होंने जो अपनी बहू लड़ाई वो हार गई और स्वयं भी बीडीसी का चुनाव हार गए। इसमें मेरा कोई मतलब ऐसा व्यक्तिगत दुश्मनी की बात नहीं है, लेकिन जनता की मांग पर हम चलते हैं। जो जनता की मांग थी मैंने उसका साथ दिया। नहीं, ये भी जानकारी मिलती है कि आपने पड़ोसी जो मौजूदा राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के लाखन सिंह के, वो भी आपसे आशीर्वाद मांगने आए, तो आपने उनको भी आशीर्वाद दे दिया क्या? इसमें ज़्यादा सच्चाई नहीं है, लेकिन ये सही है कि जीतने के बाद, चूँकि हमारा उनके मकान में 2 मकानों का फासला है, तो हमारे उनके संबंध बोलचाल के तो मधुर हैं, लेकिन राजनीतिक हमारे उनके कोई संबंध नहीं है।